हेलो फ्रेंड्स। आज तक मैंने आपको बहुत सारे एआई टूल्स के बारे में बताया जिससे आप खुद की अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक एरर भी क्रिएट हुआ कि काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि किस तरीके का टूल बनाएं, किस तरीके के टूल बनाकर अर्निंग करें, एक प्रॉफिटेबल आइडिया क्या होगा। तो आज से हमारी एक नई सीरीज शुरू हो रही है जिसके अंदर हम एक परफेक्ट आइडिया सर्च करेंगे जिससे हम अर्न कर सकें। एक टूल बनाएंगे जो कि बहुत इजी टू बिल्ड होगा, बहुत आराम से आप बना सकते हैं। एंड फाइनली फिर लॉन्च और उससे अर्निंग कैसे करेंगे। तो आज इस सीरीज के अंदर हम इसी बारे में बात करेंगे और हर रोज मैं आपको एक न्यू आइडिया, उसे कैसे बनाना है, उसे कैसे लॉन्च करना है और उसकी कैसे मार्केटिंग करनी है, टोटल आपको बताऊंगा। ये सारे टूल कंप्लीटली ऑनलाइन होंगे, तो आप इस सीरीज़ के साथ बने रह सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपके पास में जितनी वीडियोज़ है वो आपके पास जल्दी आ सके। तो आज हमारे पास एक वेबसाइट है, आप सामने देख रहे हैं calculatorsoup.com। इस वेबसाइट का एक ही काम है, ये हर तरीके के कैलकुलेटर्स बनाती है। इसका बेसिक कैलकुलेटर यहाँ पर आपको दिख रहा है और भी इन्होंने बहुत सारे कैलकुलेटर्स बनाए हैं अगर आप यहाँ पर देखेंगे। हमने क्यों लिया है कैलकुलेटर्स का? अगर आप वेबसाइट सर्च करेंगे तो हमने इस वेबसाइट का यहाँ से ट्रैफ़िक निकाला। मंथली ट्रैफ़िक इस वेबसाइट के ऊपर 8 मिलियंस के आसपास है, तकरीबन 80 लाख लोग। अब अगर आप यहाँ से नीचे करेंगे तो हमें इसका इस सिर्फ़ इस मंथ का 1 दिसंबर से लेकर लास्ट मंथ का 1 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक का लाइव स्कोर दिख रहा है कि इस ट्रैफ़िक कितना था इसके ऊपर। अगर आप देखेंगे तो 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक 2 मिलियन ट्रैफ़िक है सिर्फ़ कैलकुलेटर्स से। अब बेस्ट पार्ट ये है कि आप भी इस तरीके का ट्रैफ़िक जनरेट कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, इन्होंने यहाँ पर एसईओ स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इनका टूल रिटेल प्रॉफ़िट मार्जिन कैलकुलेटर यहाँ पर भी इनका आ रहा है। यहाँ पर हमने एक और पेज निकाला था, एडिंग मशीन कैलकुलेटर, यहाँ पर भी इनका सबसे ऊपर है। एंड फाइनली फिर आता है एक्सपोनेंशियल नेशन। तो यहाँ पर भी इनका कन्वर्टर जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। अब इन्होंने ये सारा जो निकाला है, इनके हर पेज के ऊपर लगभग एड्स चलती है। हमने एक बेसिक कैलकुलेशन करी, यहाँ पर आप कैलकुलेशन देंगे। मैंने आपको ट्रैफ़िक जो दिखाया था, दैट वाज़ अराउंड 8 लाख के 80 लाख के आसपास ट्रैफ़िक था। हमने यहाँ पर सिर्फ़ 1 लाख यहाँ पे सेलेक्ट किया है, विज़िटर पर मंथ पे। 2 विज़िट पर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे 2 विज़िट्स होते हैं पेज के ऊपर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेज विज़िट्स आपको ये दिखा रहा है 2.65। इट मीन्स अभी हमने 2 कैलकुलेट किया है। इसके अलावा एड्स पर पेज के ऊपर 2 एड्स ज़रूर हैं एंड एवरेज सीपीएम वैल्यू अगर 20 माने तो हमारे पास यहाँ पर जो एड रेवेन्यू निकल के आता है दैट इज़ अराउंड $8,000। अगर आप $8,000 सिर्फ एज अ पॉकेट मनी भी अर्न कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ेगी। इट्स सिंपल है। पहले हम कैलकुलेटर्स को बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक रिटेल प्रॉफिट मार्जिन, अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारे पास एक कैलकुलेटर है जो यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखता है। अब हमें यही कैलकुलेटर बनाना है। यहाँ से आपने सिर्फ वर्ड ले लेना है कॉपी। अभी हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। वो है हमारा वन स्पेस। आज हम इसी की मदद से काम करेंगे और यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट यहाँ पर आना है, अपना आइडिया यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आपने ये आइडिया पेस्ट किया है, आप इसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। तो इस ऐप को बनाने का जो प्रोसेस है वो हमने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। इसके अंदर सबसे पहले आपने प्रॉम्प्ट दे देनी है। जैसे ही आपकी प्रॉम्प्ट आती है उसके बाद में ये ऐप बिल्ड करना शुरू कर देता है। हमने अभी इसके अंदर कुछ नए अपडेट्स आए हैं जो अभी हमने देखे हैं। पहला अपडेट ये है कि आपको वन स्पेस के अंदर इन्हें स्पेसिफिकली कमांड्स भी दें, ये खुद आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि ये आपको बेटर और एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। इस प्लेटफॉर्म को चुनने की एक और वजह है जो कि आपको अभी आगे जाके पता चलेगी। इस तरीके से आपका वन बाय वन करके जितने भी फीचर्स हैं, जो टूल्स आपने देखा था calculator.soap.com के ऊपर, वो एग्जैक्ट सेम टू सेम यहाँ पर हम बनाएंगे। जैसे ही वो बन जाता है उसके बाद में उसके अंदर जितने ही फीचर्स वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं वो फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर हमने बनाया है।
कुछ फीचर्स को हमने आफ्टर द प्रॉम्प्ट, जैसे कि आपने पहली प्रॉम्प्ट दी, उसके बाद में आपके सामने वर्जन 1 क्रिएट होता है। नेक्स्ट फिर आपका वर्जन 2 क्रिएट करने के लिए फिर हमने दूसरी कमांड दी है ताकि वो टूल एज़ इट इज़ बन सके। और ये रफ टूल हमने बनाया है अभी के लिए। ये टूल पूरी तरीके से उस तरीके से फंक्शनल मिल जाएगा आपको। अगर कोई फीचर्स जैसे कि फिनिशिंग्स वगैरह रह जाती हैं, तो आप जब बनाएँगे तो आप अपना पूरा टूल रेडी कर कर ही इसे पब्लिश करें। मतलब इस टूल को, एआई टूल को यूज़ करके पूरा पब्लिश टूल जो बनाएँगे उसे अच्छी तरीके से पॉलिश करें, टेस्ट करें, तभी पूरे टूल को लॉन्च करें। सो यहाँ फाइनली हमारा टूल रेडी है। ये हमारा ऐप अभी यहाँ पर रेडी है। अब यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, रिवर्स करना चाहते हैं, ब्रेक इवन करना चाहते हैं, आपको इसने बनाकर दे दिया है। पूरा हमारा कोड रेडी है, ऐप रेडी है। आप चाहें तो इसे किसी भी करेंसी में देख सकते हैं, हमने करेंसी सपोर्ट भी रखा है। अब आपका सिंपल टूल अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर ये टूल आपका रेडी है। आप चाहें तो इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से कोड डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप गिटहब को कनेक्ट करके भी वहाँ से भी इसका प्रॉपर कोड डाउनलोड कर सकते हैं। कोड डाउनलोड करने के बाद में आपको इसे किसी भी साइट पे, जिस भी साइट पे लगाना है, आप वहाँ पर अपनी होस्टिंग्स पे जाके डाल सकते हैं। प्रॉपर पूरा का पूरा टूल एज़ इट इज़ वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और इसी तरीके से काम भी करेगा। नेक्स्ट लॉन्च बेस्ट वन स्पेस का फीचर है कि आपको इनबिल्ट मिल जाता है यहाँ पर गिटहब इंटीग्रेशन, जो कि आपके ब्राउज़र में ही ओपन हो जाता है और वो सारे के सारे कोड वहाँ पर आपको शेयर कर देते हैं। तो वीएस कोड आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे ही आपको वीएस कोड में ये लेकर जाते हैं, एडिट विद वीएस कोड पे क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही वीएस कोड में आते हैं तो आपको सारे के सारे आपके कोड यहाँ पर दिख जाएँगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है अगर आपको अपनी होस्टिंग पर इस सॉफ्टवेयर को डालना है तो। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट सेलेक्ट करते के साथ ही ये ऑटोमैटिकली वहाँ से ले लेगा। जैसे ही ये लेता है, नीचे आप देखिए आपको वहाँ पर लिखना है npm run dev। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमारी फाइल्स जनरेट करेगा, जिस फाइल की ज़रूरत हमें होस्टिंग में लगेगी। अब आपके यहाँ पर 2 पब्लिक यूआरएल ओपन है। अब आप अपने होस्टिंगर पे आएँगे, आप अपने जो भी डोमेन है उसके ऊपर उस फ़ोल्डर को अपलोड करेंगे, जो फ़ोल्डर हमने टेस्ट फ़ोल्डर हमने अभी जनरेट किया है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिस्ट के अंदर याद रखिएगा डिस्ट फ़ोल्डर ही होना चाहिए, कोई और फ़ोल्डर नहीं होना चाहिए। तो आप सिर्फ़ डिस्ट फ़ोल्डर को यहाँ से अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप इसे अपलोड करते हैं तो आपकी पूरी जो वहाँ पे वेबसाइट है हमारी, वो हमारी लाइव हो जाएगी हमारी होस्टिंग के ऊपर। तो आपने यहाँ फ़ोल्डर डाल दिया, ये 5 फाइलें आपके पास आएँगी, इन फाइलों को आपने रखना है। अब एक बार हम रिफ्रेश करेंगे उसी डोमेन के साथ में, अभी हमारा 403 फोरबिडन दिखा रहा है। ये ऐसा क्यों है? ये यहाँ पर आप पब्लिक एचटीएमएल देखेंगे, तो आपको याद रखना है कि फ़ाइल मैनेजर के अंदर पब्लिक एचटीएमएल के अंदर ही आपकी फ़ाइल्स होनी चाहिए, किसी और फ़ोल्डर में नहीं होना चाहिए। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपकी साइट लाइव हो चुकी है। ये आपका ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हम ट्रैफ़िक कैसे लेकर आएँगे? ट्रैफ़िक लाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर एसईओ स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ हो रहा है। तो एसईओ स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, पहले आपको एक साइट बनानी है, उसके ऊपर अपने टूल्स को डालना है। जैसे ही आप अपने टूल्स को डाल देते हैं प्लस पेजेस बनाकर, हर टूल का एक पेज होगा। वो अगर कैटेगरी में आपको डालना है तो आप कैटेगरी वाइज डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ये पूरी कैटेगरी है यहाँ पर। यहाँ पर कैलकुलेटर्स, फाइनेंशियल, सेल्स, मार्जिन कैलकुलेटर, तो पूरी कैटेगरी है। आप चाहें तो इसकी कैटेगरी बना सकते हैं। आप एक-एक टूल को इसी तरीके से बना सकते हैं व्हिच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका टूल भी फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है, आपका काम भी ऐसे ही हो रहा है। साइट आपने ले ली, आप कोशिश करें कि आपके डोमेन नेम में भी कैलकुलेटर हो। आप एक डोमेन नेम परचेज़ करें, उसके अंदर एक होस्टिंग आपने ले रखी है, नहीं ले रखी है तो आप परचेज़ कर सकते हैं होस्टिंगर से व्हिच इज़ वेरी लो। इसके बाद में आपकी ये वेबसाइट जो है वो ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं लेगी बिकॉज़ यू डोंट हैव एनीथिंग। मतलब कि आपका डेटाबेस यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। आपको डेटाबेस में कुछ भी सेव नहीं करना है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके का कैलकुलेटर आप डाल सकते हैं। अगर आपको इसके पूरे रोड मैप चाहिए कि किस तरीके से ये कैलकुलेटर प्लान कर सकते हैं, और अगर आप एसईओ स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर पा रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपको ये सारी चीज़ें हमसे करवानी है तो आप हमसे भी करवा सकते हैं।
आप से आपका टूल बिल्ड हो जाता है, आपको कहीं पे भी एरर आता है, आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कोई स्टेप